और बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर में एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है, जिसके चलते अब कोरोना ने जेल के साथ साथ एक पुलिस चौकी को भी अपनी जकड़ में ले लिया है। आज आई 2 किस्तों में 839 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में 38 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण जिले में हड़कंप मच गया है। यही नहीं, जनपद में कोरोना ने सबसे ज्यादा दहशत जिला कारागार और एक थाने की पुलिस चौकी में फैलाई है। इसके साथ साथ विद्युत विभाग का एक बाबू भी कोरोना से संक्रमित हुआ है। इनमें 11 मरीज जिला कारागार से तो थाना नगर कोतवाली क्षेत्र की रहलना पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी है और इसके अलावा बिजली विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। राहत की खबर भी है, जिसमें कोरोना के 8 मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद जनपद में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 144 हो गई है। 839 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए, उसमें से 38 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 38 व्यक्ति में से एक मोरना, एक शाहपुर, एक सिविल लाइन्स, एक रामपुरी, एक गांधी कॉलोनी, एक गौशाला नदी रोड, 2 पुलिस लाइन, 8 टाउन हॉल, 1 रोड की चुंगी, 5 वेहलना पुलिस चौकी, 2 सर्कुलर रोड, 11 जिला कारागार, 1 बुढ़ाना, 2 कुकड़ा। इधर हल्द्वानी पिछले 12 दिनों से कंटेनमेंट जोन बने उजाला नगर में आज स्थानीय लोगों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उजाला नगर की जनता की अनदेखी कर रहा है। दरअसल उजाला नगर में कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। बावजूद इसके प्रशासन स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक चीजें उपलब्ध नहीं करवा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उजाला नगर के अंदर सारी दुकानें बंद हैं, कामकाज पूरा ठप पड़ा हुआ है, लिहाजा यहाँ का आदमी कहाँ से राशन खरीदे। दूध के अलावा अन्य आवश्यक सामग्री के बिना जिंदगी थम सी गई है। जब हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो सरकार कम से कम इतना तो होगा, हमें सुविधा दीजिए। उत्तराखंड से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं जब जंगलों से निकलकर जानवर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं और फिर सामने आती है इंसानों और जानवरों के संघर्ष के मामले। ऐसी ही घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रामनगर में वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। देखिए रामनगर से एबीपी गंगा संवाददाता दानिश खान की ये रिपोर्ट। जानवर जब जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है इंसानों और बेजुबानों का संघर्ष। और देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रामनगर तराई पश्चिमी प्रभाग में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। और वन पर तराई वन प्रभाग तो अधिकांशतः चारों ओर से ग्रामीण क्षेत्र से है। जिस प्रकार से टाइगर या अन्य जो हिंसक पशु हैं उनके द्वारा जो वारदात की जाती हैं उनको तुरंत कैसे लाभ मिले, तो उसके लिए अलग से इन्होंने एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाई है। वन प्रभाग में बनाई गई इस रैपिड रिस्पांस टीम को जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुसने वाले जंगली जानवरों को तेजी से पकड़ने के लिए कई आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। जानवरों को रेस्क्यू टीम के लिए एक वाहन, जानवरों को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन, उनके इलाज के लिए दवाएं, जंगल में नजर रखने के लिए ड्रोन, जानवरों को पकड़ने के लिए 50 कैमरा ट्रैप, मेटल डिटेक्टर, 4 प्लास्टिक के बड़े जाल और पिंजरे दिए गए हैं। सब घटनाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि त्वरित रूप से इसमें रिस्पॉन्ड किया जाए और मौके पे फटाफट पहुंचा जाए। तो उसके लिए एक टीम का गठन किया गया है प्रभागीय स्तर पे, और उनके जो भी संयंत्र वगैरह की आवश्यकता वो भी यहाँ पर कंट्रोल रूम में रखी गई हैं। तो जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती है वहाँ पर टीम जल्दी से जल्दी पहुँचेगी और जो कार्रवाई करेगी। विभाग ने रैपिड रिस्पांस टीम को जानवर की मौजूदगी की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कोई भी सूचना मिलते ही 5 लोगों की रैपिड रिस्पांस टीम फौरन मौके पर पहुंचकर जंगली जानवरों को पकड़कर वापस जंगल भेज देगी। रामनगर से एबीपी गंगा के लिए दानिश खान की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की वजह से इस बार सावन में कांवड़ यात्रा पर रोक लगी हुई है। उत्तराखंड में सावन के महीने में मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन आज हर मंदिर खाली पड़े हैं, जिसका असर वहां के आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। देखिए देहरादून से संवाददाता रवि कैंतूरा की रिपोर्ट।
हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज, यानी आ गया सावन का महीना, शिव भक्तों के लिए सबसे खास महीना। उस पर भी अगर सोमवार हो तो फिर शिव मंदिरों में जैसे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन देवभूमि में कोरोना की वजह से इस बार सावन महीने में भी जलाभिषेक के लिए शिवालयों में सन्नाटा पसरा है। मंदिरों की घंटियों पर लगाए गए कपड़े और थैलियां, भोले के दरबार के बाहर लंबी लंबी कतारें नहीं हैं, मंदिर के अंदर एक भी श्रद्धालु नहीं है और प्रवेश करने के लिए रस्सियां लगाई गई हैं। ये पूरा संकट कोरोना की वजह से है, जिसने इस बार सब कुछ बदल दिया है। सावन का महीना है, लेकिन कह सकते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के ये शिवालय आज पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। हालांकि मंदिरों को खोल दिया गया, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के लगातार उत्तराखंड में मामले अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी एहतियात बरत रहे हैं और मंदिरों में आने से कहीं ना कहीं परहेज कर रहे हैं। कुछ भक्त यहाँ पर गिने चुने पहुँचते हैं, लेकिन जिस मंदिर पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये देहरादून मसूरी रोड पर स्थित एक शिव मंदिर है, शिवालय है, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें भक्तों की रहती थी। सिर्फ सोमवार को ही नहीं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है और ऐसे में पूरे महीने भर भोले के जय जयकारों से ये मंदिर गूंजते रहते हैं। लेकिन इस साल पूरी तरीके से सन्नाटा है और जिसकी वजह है कोरोना काल। यह है देहरादून से मसूरी रोड के बीच स्थित मशहूर प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, जहां हर साल जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जलाभिषेक के बजाय दूर से ही भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, मंदिर में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी पूरी फैमिली के साथ आता था, पर अभी बच्चों को नहीं लेके आया हूँ, अकेला आया हूँ। हर वीक में आता हूँ, पर अब अकेला आ रहा हूँ। अब जब मंदिरों में श्रद्धालु ही नहीं आएंगे तो मंदिरों के बाहर दुकान वालों की दुकानदारी कैसे चलेगी? इनका दर्द खुद इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ बदल गया है, लोग आने से डर रहे हैं और आप बेहिचक है लोगों में, खाने में भी, इवन खाने में भी। सावन के महीने में काफ़ी आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कोरोना का इतना डर बैठ गया है लोगों के दिल में कि काफ़ी मुश्किल है। देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। एक वक्त था जब इस मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी। शिव मंदिर के पुजारी आदर्श नौटियाल बताते हैं कि कोरोना के कारण सावन का महीना होने के बावजूद शिवालयों में जलाभिषेक करने श्रद्धालु मंदिरों में नहीं आ रहे हैं। प्रभाव तो है ही, मंदिरों में आते कम है, मगर एक ही जिसे तुम प्रेम करते हो, जैसे तुम पहले समय मंदिरों में देते थे, भगत लोग वगैरह जो समय पहले मंदिरों में देते थे, अब वो थोड़ा इस बीमारी की वजह से कम हो गया। पिछले साल तक सावन के महीने में देवभूमि बम बम भोले के जयकारे से गूंजती रहती थी। श्रद्धालुओं का एक ही मकसद होता था कि किसी तरह शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सके। लेकिन कोरोना महामारी ने शिव भक्तों की सारी मेहनत पर जैसे पानी फेर दिया हो। फिर भी सब यही दुआ कर रहे हैं कि भगवान भोले लोगों की जिंदगी फिर से सामान्य बना दें। देहरादून से कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए मसूरी में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को लेकर पुलिस मुस्तैद हो गई है। मसूरी में प्रवेश द्वार कोलू खेत पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इस बीच उन्हीं पर्यटकों को मसूरी में आने दिया जा रहा है जो ICMR से प्रमाणित कोरोना सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। साथ ही जिन पर्यटकों के पास मसूरी के होटल में 7 दिनों की बुकिंग हो, जिससे वो 7 दिन तक होटल में होम क्वारंटीन हो सके। उधम सिंह नगर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल जिले में 46 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जिसके बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। रुद्रपुर से लेकर खटीमा तक जहां जहां यूपी से सीमाएं लगी हैं, वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग पर आवागमन पर प्रतिबंध लगा रही है। जो लोग सरकारी परमिशन लेकर राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को जिले में प्रवेश करने दिया जा रहा है। वहीं जो लोग रेड जोन में आ रहे हैं, उन्हें तत्काल क्वारंटाइन करने के निर्देश हैं।
कर रहे हैं। उधर पौड़ी के जिला आपूर्ति विभाग में इन दिनों राशन कार्ड धारकों की लंबी कतार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। दरअसल एक देश एक राशन कार्ड योजना के लागू होने पर राशन कार्डों की गलतियों को सुधारा जा रहा है, जिस वजह से इन दिनों लोग बड़ी संख्या में पूर्ति विभाग के दफ्तर का रुख कर रहे हैं। पौड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूर्ति विभाग दफ्तर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। राशन कार्ड में जो गलतियां हैं उसको सुधरवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें हैं और इन लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से गायब। और टिहरी जेल में वोटिंग शुरू होने को लेकर डीएम ने जांच बैठा दी है। कहा जा रहा है कि 12 जुलाई को एक बोर्ड संचालक ने झील में वोटिंग कराई थी। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद डीएम ने एसडीएम को मामले की जांच का आदेश दे दिया है। कि बोटिंग या राफ्टिंग को कैसे शुरू किया जाए। लॉकडाउन के पश्चात जो भी एक्टिविटी शुरू हो रही है उसमें पहले एसओपी जारी की जा रही है और उसी एसओपी के अनुसार वो एक्टिविटी शुरू की जा रही है। बोटिंग और राफ्टिंग के संबंध में अभी कोई भी एसओपी जारी नहीं की गई है। तो कल जो टेहरी लेक में जो बोटिंग हुई है उसके संबंध में हमने एसडीएम को निर्देश दिया है कि वो इस पर जाँच करें कि क्या क्या इसमें कारण रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में मेडिकल टीम ने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। इस दौरान 1000 ग्रामीणों का फ्री में स्वास्थ्य चेकअप किया गया। स्वास्थ्य जांच के बाद ग्रामीणों को दवाइयां भी दी गईं। दरअसल सीमांत इलाका होने की वजह से यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। ऐसे में स्वास्थ्य कैंप लोगों के लिए राहत की बात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।